स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। मैं आपके लिए फिर से ले आया हूँ बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का तीसरा यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले थोड़े से ही टाइम में हमारा दूसरा और चौथा सेमेस्टर होने वाला है। मैं आपको सेकंड सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मेरी 2 वीडियोस मैथ की आ चुकी हैं। मैं आपसे वादा कर चुका हूँ आपकी कोई भी बैक नहीं लगने वाली है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और आपको सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण प्रश्नावली मिलने वाली है। ये आपको न केवल मजबूत करेगी, पेपर में भी आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हमारी तीसरी यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम कौन कौन सी संख्याओं को देखेंगे, आज हम ये भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्राकृतिक संख्याएं। आप सभी बचपन से जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही उपयोगी होती हैं। गणित के बिना हम कैसे लेन देन करते, ये भी नामुमकिन सा लगता दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश भाषा में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक प्रकृति से लिया गया है। प्रकृति मतलब जो हमारे ज़िंदगी में, हमारे जहन में बचपन से मौजूद है। चलो इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो संख्याएं हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में गिनती आदि के लिए करते हैं। ये न केवल हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं, बल्कि हम गणित विषय में इनका सबसे पहले अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनने में, काउंटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इनकी अनलिमिटेड, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक जाते हैं। ये अनंत का सिंबल होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी शुरुआत से भले आपको पता हो 1 से होती है, लेकिन इनका अंत कुछ नहीं होता। क्योंकि जब भी आप मुझसे पूछेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, मैं बस उसमें 1 ऐड करूँगा और एक नई प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी उपलब्ध नहीं है गाइस। सबसे छोटी हो सकती है जिसकी शुरुआत 1 से होती है। बस इसमें आपको याद रखने वाली एक ही चीज़ है कि इसमें 0 शामिल नहीं होता है, शून्य बिल्कुल शामिल नहीं होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम पहले जब गणित में या संख्याओं का विकास नहीं हुआ होगा, तब इंसान अपनी शुरुआत या अपनी गिनती कैसे शुरू करता होगा। क्या वो 0 के विषय में जानता होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो शुरुआत 1 से ही करता होगा कि ये 1 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं। लेकिन शायद कुछ नहीं के बारे में सबसे पहले किसी को नहीं पता है। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि किस भारतीय ने 0 की खोज की थी, है ना। शून्य की खोज किसने की थी, बताइएगा ज़रूर। तो पहला हमारा पूरा होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को जोड़ने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है दोस्तों। जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 भी ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना ही अंतर है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता और पूर्ण संख्या में 0 होता है, ठीक है। और कोई विशेष अंतर नहीं होता। इनका भी वही है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। आप कभी भी कोई एक संख्या लेंगे, मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा और एक नई पूर्ण संख्या मिल जाएगी। बस इसमें याद करने लायक ये है कि पूर्ण संख्याओं में शुरुआत 0 से होती है, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होती है ना। ओके। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। अगला टॉपिक, इंटीजर। बचपन से आपने शायद पूर्णांक के बारे में पढ़ा होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, क्या होती हैं। क्या आप धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में जानते हैं? शून्य के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन
इंटीजर होता क्या है दोस्तों, है ना? क्या होता है इंटीजर? इंटीजर उनको कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और शून्य तीनों उपलब्ध होते हैं, उसे पूर्णांक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको इंटीजर कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं सबका समावेश होता है। इसको हम प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या तीनों के सम्मिलित रूप के रूप में जानते हैं। आप इसको दैनिक जीवन के उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपये हैं, ठीक है? आपके पास 200 रुपये हैं, आप कोई सामान लेने गए हैं, ठीक है? तो आपका वो सामान हुआ 300 रुपये का। आप केवल 200 रुपये लेके गए हैं, लेकिन आप दुकानदार से कहते हैं कि 100 रुपये बाद में ले लेना, है ना? 100 रुपये बाद में ले लेना। तो ये जो आता है, ये टर्म जो आता है बाद में ले लेना, जिसको हम ऋण कहते हैं, ये एक प्रकार का कर्जा होता है जो आपको बाद में चुकाना पड़ता है, ऋण। इसीलिए ये क्या होता है कि आप जब दोबारा देने जाएंगे तो आपके बैंक बैलेंस से 100 रुपये कम होंगे दोस्तों, है ना? 100 रुपये कम होंगे तो -100 रुपये कहे जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको ऋणात्मक कहा जाता है, ऋण। ठीक है, आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, ऋणात्मक। धनात्मक हम सब जानते हैं, ऋणात्मक में कन्फ्यूजन होती है, और शून्य। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिनकी शुरुआत 0 से होती है, और इंटीजर वो होते हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों उपलब्ध होते हैं। उसको ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और शून्य संख्याओं का सम्मिलित रूप अर्थात पूर्णांक कहा जाता है। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक कौन सी हो सकती है? इसका उत्तर बिल्कुल उपलब्ध नहीं है दोस्तों। जब भी आप कहेंगे सबसे बड़ी याद कीजिए, मैं उसमें एक ऐड कर दूंगा, और जब भी आप कहेंगे सबसे छोटी याद कीजिए, मैं उसमें एक घटा दूंगा। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चौथा, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q 0 नहीं हो सकता दोस्तों, उनको परिमेय संख्या कहा जाता है ना? जिसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं और जहां डिनोमिनेटर अर्थात हर शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं, 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? अनंत बन जाती है। इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं रहती है दोस्तों। इसलिए P/Q के रूप में तो लिखते हैं, लेकिन एक हमेशा इसके साथ स्पेशल टर्म जुड़ा होता है कि Q 0 नहीं हो सकता। ओके, बाकी कुछ भी हो सकता है। मैं कहूँ कि क्या 7 नंबर परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। हम सब जानते हैं जब भी कोई संख्या केवल अंश के रूप में उपलब्ध हो और उसका हर उपलब्ध ना हो, तो हम बिल्कुल जानते हैं कि उसके नीचे 1 लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 खुद में संपूर्ण है, वो किसी में भाग देगा तो उतना ही भागफल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 1 आसानी से किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर अर्थात हर बन सकता है ना? तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम जानते हैं। ओके, P/Q के रूप में, जैसे कि यहाँ पे 1/2 है, 3/4 है, -5/2 है और 7 है। क्योंकि 7 को 7/1, 7 यहाँ पे अंश है, यहाँ पे P क्या है दोस्तों? P यहाँ अंश है ना? और Q क्या है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि Q हर है। ओके, जैसे कि 1 है होल है, एक पूरा पिज्जा है, उसको 2 स्लाइस में बांट दिया, तो इसको कैसे लिख सकते? इसके एक भाग को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, है ना? अब ये 3 पीस कर दिए पिज्जा के, तो ये कैसे लिखा जाएगा? किसी एक इंसान को अगर हम देंगे तो उसको क्या देंगे? 1/3 भाग। ओके, ऐसे ही 6 भाग कर देंगे तो हम किसी एक इंसान को क्या देंगे? 1/6 देंगे। ठीक है, तो अब बाकी सब नंबर आप जानते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, है ना? और जो विषम संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? वो जो 2 से नहीं कटती, है ना? तो वो सम संख्याएं होती हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, परिमेय संख्याएं पढ़ लिया और
पूर्णांक भी पढ़ लिया, सम संख्याएं भी हम जानते हैं और विषम संख्याएं। तो आप 6 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, पूर्णांक वो होती हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य उपलब्ध होता है, और परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ पर Q 0 नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। सम विषम का क्वेश्चन मैं लाया नहीं हूँ क्योंकि आपके यूनिट में ये उपलब्ध नहीं है, फिर भी आपको बस मैंने बेसिक जानकारी दे दी कि सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से काट दी जाती हैं और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको बचपन से पता होगा। चलिए हमारे MCQs को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी ट्रिक है आपके सामने, याद रखिएगा कि होल नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से शुरू होते हैं, है ना, गिनती के लिए उपयोग होते हैं और 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड हो जाता है तो वो होल अर्थात पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इंटीजर क्या होते हैं? जब होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं अर्थात धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं उपलब्ध हो जाती हैं तो वहाँ पूर्णांक उपलब्ध हो जाता है। और रेशनल अर्थात परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जब हमको P/Q के रूप में लिखते हैं और Q 0 नहीं होता तो वो परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप एक एक क्वेश्चन सही से पढ़ते हैं तो आपके BTC के सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप सबसे सही उत्तर लगाते हैं और बैक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, क्योंकि मैं आपको तीनों टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से नेचुरल नंबर क्या है? कौन सी संख्या नेचुरल नंबर है दोस्तों? मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, आपको बिल्कुल याद रखना है कि नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कौन सी है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेचुरल अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, क्या वो 0 है या 1 है, -1 है या 1/2 है? ये तो हम जानते हैं क्या है, ये परिमेय है ना। ये तो आप देख के ही गलत कर दीजिए। 0 है तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, ये भी हटाइए। -1 पूर्णांक में उपलब्ध है कि नहीं बताइए, क्या बचता है? ऑप्शन बी 1 इज द राइट आंसर। ओके, प्राकृतिक संख्या दिए गए विकल्पों में 1 है। अगला प्रश्न दूसरा, पूर्ण नंबर्स या होल नंबर्स में कौन शामिल है? पूर्ण संख्याएं इनमें से कौन सी है? कौन सी वो संख्या है जो पूर्ण है? -1 है, 0 है, 1/2 है, -5। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक में जाएंगी, अंश और हर वाली संख्याएं जो कि भिन्न के रूप में उपलब्ध है वो परिमेय संख्या में जाएगी, और 0 हमारा होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 0। 0 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंटीजर कौन है? इंटीजर अर्थात पूर्णांक, कौन सी संख्या यहाँ पर पूर्णांक है? 1/2, -3, 0.5 या 2/3? हम ये क्लियर देख सकते हैं कि ये और ये संख्या परिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो गया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे -3 और 0.5 में। क्या आप ये दशमलव का एक अच्छा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब किसी भी संख्या को हम नॉर्मली लिखते हैं तो उसके नीचे 1 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये हम अभी सीख के आए हैं कि किसी भी संख्या के नीचे हर 1 लिया जा सकता है अगर उसका हर अवेलेबल ना हो। लेकिन आप दशमलव का ये कंसेप्ट शायद ना जानते हो कि जितना ऊपर पॉइंट संख्या के पीछे हो वहाँ नीचे हर में उतना ही शून्य बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट कितनी संख्या के बाद उपलब्ध है? 1 के बाद है, तो हम इसको हटा सकते हैं, यहाँ 0 ले सकते हैं। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/10। तो ये भी परिमेय संख्या बन गई दोस्तों। तो अब दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या बची है जो इंटीजर हो सकती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी -3 यही राइट आंसर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं और 0 उपलब्ध हो जाएगा तो वो इंटीजर अर्थात पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न,
निम्न में से रैशनल नंबर कौन सा है? रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं, है ना, पहले ही आपको बता चुका हूं परिमेय संख्याएं। क्या वो √2 है? इसको पाई पढ़ते हैं दोस्तों, पाई, है ना, पाई 1/2 या √3, है ना। देखो ये डीप क्वेश्चन है, क्योंकि शायद आप टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। मैं आपको उतना डीप लेके भी नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। मैं आपको केवल नॉर्मली संख्याएं पढ़ा रहा हूँ। तो आप इतना याद रखिए, जब भी हम इसका रूट निकालते हैं √2 का, तो ये 1.414 और डॉट डॉट चलता रहता है ना। इसको निकालते हैं √3 का, तो 1.732 और डॉट डॉट चलता रहता है। पाई को जब हम उसको, पाई को वैसे हम एक और रूप अर्थात 22/7 के भी रूप में जानते हैं, है ना। तो इसको जब हम भाग देते हैं तो ये भी क्या निकलता है 1.314 और डॉट डॉट, ये भी चलता रहता है। लेकिन जब हम 1/2 को लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके आगे कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, आगे डॉट डॉट चल नहीं रहा है। तो जब भी परिमेय संख्या को हम भाग देने पर प्राप्त करते हैं तो वहाँ शेषफल 0 मिल जाता है, और जिसमें 0 नहीं मिलता है, डॉट डॉट चलता रहता है, उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो बाकी दिए गए तो अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन 1/2 चूँकि इसका शेषफल 0 प्राप्त हुआ, है ना, भाग देने पर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए ये परिमेय संख्या है। नॉर्मली याद रखिए कि जब हम परिमेय संख्याओं को एक और परिभाषा से भी जानते हैं कि जब हम भाग देते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया 1/2। कठिन क्वेश्चन था, याद रखिए, और ये बिल्कुल याद रखिए आपके क्वेश्चन में बार बार पूछा भी गया, सेमेस्टर में आया भी है। √2 का वैल्यू कितनी होती है, तो 1.414 होती है नॉर्मली, √3 की 1.732, ओके, और पाई की 3.14। अगला प्रश्न, नेचुरल नंबर का पहला नंबर क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई एग्जाम्पल या डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है कि नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं दिए गए विकल्पों में पहली कौन सी है। एक है, नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं 1000 बार ये क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्या शुरुआत पहले एक ही सही होती है ना। अगला प्रश्न, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस याद रखने के लिए एक ट्रिक दे रहा हूँ। होल नंबर का पहला नंबर कहाँ से शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या अगर 1 से शुरू होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं शुरुआत 0 से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0, ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इंटीजर नहीं है, नहीं बताना है दोस्तों, फोकस करिए नहीं पर। -2, 0, 1/2 या 3। ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, शून्य भी होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, इंटीजर क्या नहीं होगा? तो 1/2 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, -5 किस प्रकार की संख्या है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, माइनस ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर क्या होती हैं, किस में उपलब्ध होती हैं? तो वो इंटीजर में उपलब्ध होती हैं, है ना, ऑप्शन सी। ये रैशनल नंबर भी हो सकता था, लेकिन वहां नहीं लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटीजर। इंटीजर हिंदी में पूर्णांक। 0 इनमें से शामिल होता है, नेचुरल नंबर में होता है? बिल्कुल नहीं होता है, केवल इंटीजर में होता है। अगर इंटीजर लिखा होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि 0 इंटीजर में होता है, लेकिन यहाँ लिखा केवल इंटीजर में, ये इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, नन का तो सवाल ही नहीं उठता। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है, बल्कि शामिल ही नहीं होता, इसकी शुरुआत भी 0 से ही होती है दोस्तों, ठीक है। तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रैशनल नंबर नहीं है? रैशनल अर्थात परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? 2/3 बिल्कुल है, 5 बिल्कुल है, -1 है, √2 मैंने बताया भी था, भाग इसका निकालने पर ये डॉट डॉट चलता रहता, कभी खत्म नहीं होता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा √2। याद रखिए, अगले टॉपिक कभी मैं आपको जब अपरिमेय संख्याएं और
काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं की जानकारी दूंगा, तब मैं आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कंसेप्ट क्या है। शायद ही यूट्यूब पर या आपने कभी ये पढ़ा होगा डिटेल में कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कैसा संबंध परिमेय और परिमेय संख्या में होता है। हमको बचपन से बस यही सिखाया जाता है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q 0 नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की सही पहचान ये है जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 को किस रूप में लिखा जा सकता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी संख्या जब नॉर्मल लिखी जाती है तो उसके नीचे हम हर एक ले सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7/1, जहाँ 7 क्या है? 7 हमारा अंश है और 1 क्या है? 1 हमारा हर है। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या नेचुरल और होल नंबर दोनों है? बताइए, क्या वो 0 है, वो 1 है, -1 है, 1/2 है? नेचुरल नंबर में 0 तो आएगा नहीं भाई, -1 आएगा नहीं, 1/2 आएगा नहीं, तो बचा क्या? 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या भी है। ओके। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या केवल इंटीजर है? केवल इंटीजर है और कुछ नहीं। -2, 2, 0, 1/2। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, दो तो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। हटाइए इसको। 0 पूर्ण संख्या भी है और इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, हटाइए इसको। 1/2 हटाइए, परिमेय संख्या है। बचता क्या है? -2। यही बचता है ना, -2 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 3/4 बटे पढ़ते हैं या 3/4 भी पढ़ते हैं इसको, जहाँ 3 हमारा अंश होता है और 4 हमारा हर होता है, भिन्न पढ़ते हैं। किस प्रकार की संख्या? नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर? हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखा है और Q जहाँ पर 0 नहीं है तो वो क्या होती हैं? वो हमारी रेशनल नंबर होते हैं। यही हमारा सही आंसर, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, कौन सी नंबर नेगेटिव इंटीजर है? बताइए, सीधा दिख रहा है नेगेटिव इंटीजर -3 है, क्योंकि एक ही नंबर दिए गए विकल्पों में एक ही उत्तर है जो नेगेटिव में दिया है, तो -3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होल नंबर नहीं है? बताइए, 0 भी है, होता है क्योंकि 0 से शुरुआती होती है, 2 भी होता है, 5 भी होता है। नेगेटिव पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंटीजर का सेट क्या है? मैं आपको बहुत गाड़ के शुरुआत से ही बता रहा हूँ, पूर्णांक का समुच्चय या पूर्णांक की परिभाषा या पूर्णांक की जानकारी क्या है, जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 उपलब्ध हो तो वो बन जाता है पूर्णांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं इसको, हिंदी में हर कहते हैं, है ना। हर मतलब जो भिन्न के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हर कहते हैं। तो वो डिनोमिनेटर परिमेय संख्या में क्या नहीं हो सकता? बार बार बता चुका हूँ, परिभाषा में भी बताया था कि P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ Q 0 नहीं हो सकता, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 इज द राइट आंसर। परिमेय संख्याओं का हर शून्य कभी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, कौन सा नंबर इंटीजर और रेशनल दोनों है? बताइए। 2 है, 1/2 है, √2 है, पाई है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोनों तो बिल्कुल काट दीजिए क्योंकि ये दोनों अपरिमेय होती हैं। 1/2 परिमेय तो होता है लेकिन अब पूर्णांक नहीं होगा, तो बचता क्या है? बचता केवल ऑप्शन ए है, 2 को हम वन भी लिख सकते, नीचे हर में वन भी लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल बन जाएगा और 2 इंटीजर तो है ही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, -1/2 किस प्रकार की संख्या है? 1/2 P/Q के रूप में लिखी है, क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी, रेशनल नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। कौन सा नंबर
नेचुरल नहीं है। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन 0 हमारा पूर्ण से शुरुआत होती है, पूर्ण संख्याओं की होती है। 0 प्राकृतिक संख्या में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इसका ही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य इज द राइट आंसर, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। कौन सा नंबर होल और इंटीजर दोनों है? बताइए। होल पूर्ण संख्या भी है और इंटीजर अर्थात पूर्णांक भी है। -1, 0, 1/2, -2। 1/2 तो बिल्कुल काट दीजिए कि ये परिमेय संख्या दिया गया है। नेगेटिव संख्याएं होल नंबर में होती नहीं, अर्थात पूर्ण संख्या में होती नहीं, तो -1 भी काट दीजिए, -2 भी काट दीजिए। बचता क्या है? बचता केवल शून्य है, तो शून्य अर्थात 0 इज द राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेशनल है? √3, 5/2, पाई या √5? मैं बिल्कुल बता चुका हूँ, ये हटाइए, पाई भी हटाइए, बचता क्या है? 5/2 अर्थात P/Q के रूप में लिखा है, जहाँ Q 0 भी नहीं है, अर्थात क्या है? एक रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। ओके, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5/2 इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? शुरुआत से हम जानते हैं, आप सभी को इसका उत्तर पता है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि होल नंबर दिए गए विकल्पों में कौन सा है। ऑप्शन 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा उत्तर सही है? मुझे जरूर आपका कमेंट में उत्तर चाहिए, ठीक है। अगला, कौन सा नंबर इंटीजर नहीं है? -5, 0, 3 या 2/5? बिल्कुल सिंपल सा है, -5 भी है, 0 भी है, 3 भी है, लेकिन क्या नहीं है? ऑप्शन डी, 2/5 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य उपलब्ध होता है, ना कि कोई भिन्न जैसी संख्याएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। बस एक जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए लेके आया हूँ, सीखते हैं, मज़ा आएगा आपको। ये आपके BTC सेमेस्टर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन शायद आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को थोड़ा हिट करे, थोड़ा सा मज़ा आने वाला। चलिए, असर्शन और रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आपने शायद कंपटीशन दिया होगा तो आपको समझ में आता होगा। ज़्यादा नहीं है, बस एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी के लिए मैं लेके आया हूँ, बस आपको पसंद आएगा। इसके निर्देश इस प्रकार हैं कि हर प्रश्न में एक असर्शन और रीज़न दिया है। अगर आप इसमें से 4 दिए गए, आपको जो क्वेश्चन दिखाया जाता है, बताइएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और R A की व्याख्या करता है, या ऑप्शन बी, दोनों सही हैं लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, A सही है लेकिन R गलत है, या ऑप्शन डी, A गलत है या R सही है। नॉर्मल सा है, चलिए देखते हैं। पहला असर्शन, 0 एक होल नंबर है और रीजन होल नंबर में 0 शामिल होता है। क्या लगता है, 0 होल नंबर है? बेशक है, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल है। और होल नंबर में 0 शामिल होता है, बिल्कुल सही रीजन है। 0 में होल नंबर 0, सिंपल सा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसकी वो व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। ये काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके साथ खेल सकता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और रीजन होल नंबर में 0 और सभी नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। बताइए, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है? बिल्कुल करना चाहिए। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत किससे होती है? 1 से होती है, और होल नंबर की 0 से, लेकिन 0 के बाद आता क्या है? 1 आता है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, बिल्कुल। और रीजन होल नंबर में 0 और सभी नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। बताइए, 0 भी होता है और सभी नेचुरल नंबर भी होता है, रीजन भी सही दे रहा है, तो ऑप्शन इज अ राइट ए। बस इसी के साथ हम अपनी समाप्ति लेते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, है ना। कैसा लगा आपको ये सारा सेशन? यूनिट 3 में आपको पढ़ा चुका हूँ, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। आने वाले वक्त में मैं आपको
अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं की भी जानकारी दे दूंगा। भले बस आपके सेमेस्टर में उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ क्वेश्चन में आपको क्रिएटिविटी और आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी रह गई होगी कि आपको √2 √3 के बारे में और पाई के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई। तो आने वाले वक्त में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो बिल्कुल बताइएगा। इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं आपकी सारी यूनिट पूरी कर दूंगा, कोई बैक नहीं लगने वाली, घबराने की ज़रूरत है नहीं। MCQ और आती लघु पे आप फोकस करिए, यही आपको पास कराने में बिल्कुल आपकी सहायता करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।